एहसास नहीं है ना। एहसास अगर होता तो मैं यहाँ रोड पे होता, 150 वो ले आता, 150 मैं ले आता, हमारी गाड़ी चलती फर्स्ट क्लास। अभी ऐसा मौका है कि जब आप भूखे सो गए हो? बेटे आता रहता है, वैसे क्या बोलूँ आपको, आता रहता है बेटे, वक्त आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेज़बान अनस कुंदल, आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं लाल खान साहब, 65 साल से ज़ायद इनकी उम्र है। नाज़रीन इनकी एक दुख भरी दास्तान है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जा सकती है कम है। नाज़रीन लाल खान साहब का एक बेटा था, उन्होंने अपने बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाया, अपने बेटे को कारोबार करके दिया, अपने बेटे के साथ इतनी मोहब्बत करते थे, अपने बेटे की किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। लेकिन नाज़रीन आज एक ऐसा दिन आ पहुंचा है कि इनका जो बेटा है वो कोई काम नहीं करता है, वो अपने दोस्तों के साथ याशियाँ करता है, और आज जो है वालिद साहब जो है वो रोड के ऊपर महज यहाँ पे ये मास्क बेच रहे हैं और बड़ी मुश्किल के साथ अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। कि एक बेटा हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, जो बेटा आपका लाडला होता है, इन्होंने अपने बेटे के लिए हर मुमकिन कोशिश की, अपने बेटे को दुनिया की हर चीज़ लेने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन इनका ये कहना है कि आज मैं दुखी हूँ, आज मैं बेसहारा हूँ कि वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करता है। तो नाज़रीन इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टोरी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये क्या स्टोरी है कि एक बेटा हो और एक बेटे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो एक बेटा जब आपको आउटपुट कुछ ना दे, जब आपको उसका सहारा चाहिए वो सहारा ना बने, तो बाप जो है वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहता। दुख तो बहुत होता है भाई मेरे, दुख क्यों नहीं होता है। बहरहाल इतनी मजबूरी है कि टाइम पास करना बहुत मुश्किल है, अल्लाह जानता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टाइम पास करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बेटा जो है मैंने कुरान हिफ्ज़ करवाया उसको, ये नहीं है कि अनपढ़ है, बग़ैर दीन से नहीं है, दीन वाला आदमी है। बहरहाल मेरा साथ नहीं देता है, आता है खाना खाता है चला जाता है, फिर घूमता फिरता है, वापस आता है खाना खाता है चला जाता है। मेरे को पैसा पाई कोई भी नहीं देता, बल्कि मैं दिन को समझ लो भीख ही मांगता हूँ। ये भीख ही है, ये कोई कारोबार थोड़ा ही है। बहरहाल ये है कि मैं वो उससे भी वो मेरे से खा रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है। किराया दे के घर का मैं किराया भी देता हूँ, बिल भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बहरहाल मजबूरी है बस। अंकल मैंने यहाँ पे आपको देखा है कि आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे होते हैं कि कोई मेरे से आए और 10 रुपये का मास्क ले जाए, कोई चेन ले जाए, तो इस तरह बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होंगे फिर आप। बेटे मैंने आपको कहा है ना कि बहुत मुश्किल गुजारा है। नहीं मर रहे हैं तो नहीं जी रहे हैं, हकीकत ईमानदारी करूँगी, नहीं मर रहे हैं तो नहीं जी रहे हैं। बहरहाल जब तक अल्लाह ताला की तरफ से है दुनिया पे, जीना तो जिएंगे, नहीं तो जीने का कोई। जी बेटे 4 बेटियाँ थी, मैंने जो कुछ भी किया अपने सर पे किया है। बेटे ने तो मेरे को एक टेडी नहीं दी तो नहीं दिया है, इससे पहले तो बाद में भी कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने उनको 4 बेटियों की शादीशुदा की उनको, तो अब अपना टाइम भी गुजार रहा हूँ। बस मसला यही है कि आपको क्या बोलूँ, जितना भी बोलेंगे तो कम है। एक ही बात है बस कि मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। अंकल आप अपने बेटे को समझाते नहीं हैं? मैंने इतना समझाया, मैंने मारा भी है, समझाया भी है। एक इंसान को बात असर ही नहीं करती तो उसका क्या इलाज है। बात असर ही नहीं कर रही है। उसकी वालदा उसको नहीं समझाती है? वालदा भी कर रही है सबको, मेरे से तो वालदा ज़्यादा कर रही है। बहरहाल वो किसी की बात नहीं मान रहे और उसके जहन में आ नहीं रही बात। हाँ अंकल जी एक बेटा हो और हर जो बाप है उसको जब कोई एक बेटा होता है तो उससे बड़ी मोहब्बत होती है, वालिदैन उसे बड़ा प्यार करते हैं, तो दुख तो होता होगा कि एक बेटा था जिसके लिए मैंने उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश की, लेकिन आज जो है आप सड़कों पर फिर रहे हैं, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। अगर ये कहना गलत नहीं है? बस बेटे मसला यही है कि जो कुछ आपने कहा है बिल्कुल हकीकत है। इतनी बड़ी ख्वाहिश थी, एक बेटा था, हिफ्ज़ करवाया है, कोई अनपढ़ भी तो नहीं है, हिफ्ज़ करवाया कर ही है। बहरहाल उसके जहन में बात नहीं आ रही है ना, अच्छी बात जो भी करें अच्छी बुरी बात नहीं बोलते, ये बात है। हाँ अच्छी बुरी बात नहीं है, बस खाना खाया निकल के चला गया घर से। नहीं आपने ये पता करने की कोशिश की है कि इसके दोस्त कैसे हैं? मैं दोस्तों के पीछे जाऊं या कि मैं अपना पेट पालूं वाला के बंदे, दोस्तों के पीछे या बच्चे के पीछे घूमता हूं तो शाम को क्या लेके जाऊंगा। हाँ जी कुछ मैं ये लॉकेट वगैरह भेज देता हूँ, कोई अल्लाह के बंदे भी आ जाते हैं जो मेरे को 150 दे देते हैं, मेरी गाड़ी चलती है। हाँ जी और तो मेरा कुछ भी नहीं, अगर मैं बेटे के पीछे घूमूंगा मेरे को क्या मिलेगा शाम को। हाँ जी मतलब कि आपने यहाँ से जो कमाना है वही घर जाके फिर आपने खाना है, तो वही है। तो फिर मसला ये है कि बेटे के पीछे अगर मैं घूमता हूँ तो मेरी इतनी जान ही नहीं है
65 साल मेरी उम्र है, अब मैं दिन को उसके पीछे घूमूं फिर काम पे आऊं, तो मेरे लिए तो फिर बहुत मुश्किल है। अंकल जी आपके बेटे की कितनी उम्र है? 24 साल है। 24 साल। 24 साल है। 24 साल में जो इंसान है वो मैच्योर हो जाता है। जवान है, आटा काटा है, कोई ये तो नहीं है, नसम भी तो नहीं है, आटा काटा है। बहरहाल मेरे को उससे कुछ नहीं मिल रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे पे अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे को किस चीज़ की अल्लाह ताला सज़ा दे रहे हैं। अंकल जी जो हाफ़िज़ कुरान होता है वो बड़ा नरम दिल इंसान होता है। बस है तो नरम दिल ही है, बहरहाल उस दिल का क्या फ़ायदा कि जिस दिल में एहसास न हो, माँ बाप का एहसास न हो। माँ का सर सफ़ेद है, मेरी तो दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई, मुंह में दांत भी नहीं है। अच्छा तो काम मेरा वही है, चल रहा हूँ। अच्छा कभी उसे तरस नहीं आया कि मेरा बाप सड़क पे खड़ा होता है, ठीक है, लोकट बेच रहा होता है, इतनी गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में? बेटे अगर एहसास होता तो फिर मैं क्या आपको बोलता हूँ, एहसास नहीं है ना। एहसास अगर होता तो मैं यहाँ रोड पे होता, 150 वो ले आता, 150 मैं ले आता, हमारी गाड़ी चलती फर्स्ट क्लास। अगर वो दिन के 200 रुपये भी ले आता तो आप उसे खुश होते? तो खुशी की है, खुशी होती है तो बिल्कुल ही किसी वाली बात है। बहरहाल खुशी से दुख है, खुशी नहीं है। अच्छा ये बताएंगे इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं पहले कराची में था, मैं ये तोलियों की लूमा चलाता था, फिर मेरी नज़र कम हो गई, तो फिर मेरे को धागा नज़र नहीं आता था, मैं लाहौर में आ गया हूँ। लाहौर में पहले मैंने शर्टें बेची, वो भी मैं नहीं बेच सकता था, चल फिर नहीं सकता था, फिर मैंने ये काम शुरू किया है। तो बस अल्लाह देते हैं, इसमें भी नहीं है, अल्लाह के पास है। आप जैसे आते हैं वो दे देते हैं, कुछ हिस्से हो जाते हैं, मेरा काम चलता है। अच्छा ये बताइए अंकल जो यहाँ पे आप रह रहे हैं, घर अपना या रेंट पे है? किराए पे है बेटे, अपना कहाँ है, अपना होता तो क्या फिक्र था, किराए पे। तो कितना रेंट है यहाँ? इसका 4000 रुपये किराया है। तो बिजली का बिल है, इतने अखराजात हैं, तो किस तरह इससे तो बड़ी मुश्किल से पूरे होते हों? बिजली का बिल भी है, गैस भी है, और वो क्या नाम है, और खाना पीना भी है, इसके बाद अपना पानी का बिल भी है, गैस भी है, सब। बहरहाल चीज़ ये है कि बस अभी क्या आपको बोलूं बेटे। कभी ऐसा मौका है कि जब आप भूखे सो गए हों? बेटे आता रहता है, वैसे क्या बोलूं आपको, आता रहता है बेटे, वक्त आता है। तो आपके बेटे को एहसास क्यों नहीं आ रहा? मुझे माशाल्लाह आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपके लहजे में मिठास है। बस बेटे मैं कुछ नहीं कह सकता। जी नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि मैं क्या कह सकता हूँ, आंखों में आंसू आ चुके हैं, और इनका ये कहना है कि मेरे पास जो है वो अल्फाज नहीं है। अच्छा अंकल ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो बड़े आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करते हैं, अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे तो आप अपना नंबर दे दें, कोई आपसे रब्ता कर ले। बेटे आप ले लें नंबर, मैं आपको किसको दूंगा, आपके बगैर मेरा कौन है ना। आप अगर कर सकते हैं तो आपकी मेहरबानी, नंबर आपको दे सकता हूँ। ये मोबाइल भी मेरे को एक आदमी ने दी, दुबई से आया था, वो जब भी दुबई से आता मेरे को 5000 रुपये देते, ईमानदारी वाली बात। ये आगे उसका घर है, वो जब भी दुबई से वापस आता है मेरे को 5000 रुपये देते हैं। अब ये बकरे ईद पे मेरे को उसने गोश्त दिया है, कल परसों मेरे को उसने बिरयानी घर से ला के मेरे को दी वो लड़का। बस इसी तरीके से मेरे को मोबाइल उसने दी थी। तो अंकल आप घर से आते हैं तो साइकिल है या मोटरसाइकिल है? कुछ भी नहीं है, इसी पे ही अपना रक्शे पे आता हूँ। अच्छा 20 रुपये आने का, 20 रुपये जाने का। हाँ जी। जी नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि एक बेटा था जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिसको मैंने पढ़ाया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया और उसकी तमाम की तमाम जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन आज एक ऐसा दिन है कि इनका कहना है कि 65 साल हो चुके हैं, मैं इसी तरह ही मेरी ज़िंदगी को गुजारा हो रहा है, मैं यहाँ पे रोड पे सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जो बेटा है उसको एहसास नहीं हुआ अपने वालिद का कि उसने मुझे पाला और मेरी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश की, हाफ़िज़ कुरान बनाया। तो नाज़रीन इनका ये कहना है कभी ऐसा दिन भी है कि जब खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो रात को भूखे तक सो जाते थे, लेकिन अपने बेटे को कुछ ना कुछ ला देते थे। तो नाज़रीन मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इनकी हेल्प करें और इनका सहारा बने। तो नाज़रीन उसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।